इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां तेजस्वी यादव सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं छात्र आंदोलन के नाम पर। आपको बता दें, छात्रों के साथ साथ आरजेडी कार्यकर्ता नेता हजारों की भीड़ में आज जेपी गोलंबर में जुट चुके हैं। भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और इसी के चलते भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस बल टीयर गैस के साथ वहां पर मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ पटना में भी छात्र आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और साथ ही साथ झारखंड में भी एक बार फिर से नया आंदोलन शुरू हो चुका है। तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है बिहार से लेकर झारखंड तक, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले आज तेजस्वी यादव के लोक भवन मार्च की बात करते हैं, तो पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। क्या ये मार्च कामयाब हो पाएगा या फिर कुछ हिंसा की खबरें या अशांति की खबरें देखने को मिल सकती हैं? नहीं, देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसके बाद झारखंड में हुआ और अब बिहार में प्रोटेस्ट जो है वो बड़ा रूप लेने लगा है। तेजस्वी यादव ने कहें तो अपनी पार्टी को सीधे तौर पर बुलाया, इस आंदोलन में शामिल कराया। एक तरफ पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का प्रदर्शन जारी है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की अगुवाई में बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि दोनों स्थिति में अगर सरकार इनकी मांगों को मान लेती है तो छात्रों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। छात्रों ने कल ही सरकार को अल्टीमेटम दिया था और कल ही हमने देखा कि टीआरई 4 को लेकर सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। तो छात्र जिस आंदोलन को बड़ा रूप देने की कोशिश में लगे थे, उससे पहले ही सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया और आंदोलन अपने उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया जहां उसे पहुंचाने की कोशिश थी। सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि आपने घोषणा कर दी, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी हमारी कुछ और मांगे हैं। दरअसल सिर्फ घोषणा से नहीं होगा, सिर्फ बहाली से नहीं होगी। जिस प्रक्रिया के तहत ये सारी चीजें हो रही है, इस प्रक्रिया को लेकर छात्रों के बहुत सारे सवाल हैं और उनका कहना है कि ये टीआरई 4 को लेकर जो आपने 38,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है, इसका जो एग्जाम लेंगे वो एकल होना चाहिए। यानी टीआरई 1, 2 और 3 में जिस तरीके से परीक्षा ली गई, वही स्थिति टीआरई 4 में होना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस बार क्या किया है, उसमें मेंस और पीटी ये दोनों एग्जाम रख लिए हैं। इससे छात्र काफी ज्यादा नाराज हैं और उनका कहना है कि जब सभी लोगों ने, हमसे पहले जितने लोगों ने एग्जाम दिया, अगर वो एकल परीक्षा देकर के आए तो हम फिर ये दो परीक्षा क्यों दें? सरकार हमें परेशान कर रही है। इसके अलावा कुछ बड़ी मांगे हैं उनकी। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि टीआरई 4 की जो परीक्षा है वो सिंगल एग्जाम हो और उसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो। इसे लेकर भी छात्र सीधे तौर पर सम्राट चौधरी सरकार से मांग कर रहे हैं। इसके अलावा टीआरई 4 की भर्ती परीक्षा को स्पष्ट और सरल किया जाए, यानी नेगेटिव मार्किंग हटाइए, ऑप्शनल फॉर्म में एग्जाम लीजिए और ये पीटी और मेंस, ये सारी चीजों को इसमें खत्म कीजिए। बीएसएससी से संविदा कर्मियों को मिलने वाला वेटेज खत्म हो, ये मांग है। बीएसएससी, सीजीएल 4, बीएसओ और एईडीओ परीक्षाओं की तारीख जारी की जाए, यानी बड़ी संख्या में जो सरकारी पदों पर नौकरी आने वाली है उसकी तारीख भी जारी कर दी जाए, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, एईडीओ में, या फिर ब्लॉक में हो, बीएसओ। इसके अलावा लाइब्रेरियन और बीईटी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट भर्ती शुरू हो जल्द से जल्द। इसके अलावा जितने भी सरकारी विभाग में खाली पद हैं उसको जल्द से जल्द भरा जाए। डोमिसाइल नीति लागू हो, ये एक बड़ी मांग है, क्योंकि हमने देखा है डोमिसाइल नीति लागू नहीं होती है तो दूसरे राज्यों के छात्र भी किसी भी राज्य में जाकर अप्लाई करते हैं और बड़ी संख्या में उनको नौकरी मिलती है। अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया तो 10 में से 2 छात्र जो थे वो बिहार के बाहर के थे। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि यदि डोमिसाइल नीति लागू हो जाती है तो स्थानीय लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। सारे स्टेट में सरकार अपने अपने हिसाब से डील कर रही है, तो ऐसे में डोमिसाइल नीति लागू करना चाहिए, ये छात्रों की मांग है। इसके अलावा सरकारी भर्तियों में उम्र सीमा में छूट दी जाए, यानी इन लोगों का यही कहना है कि यदि आप एग्जाम लेट से कराते हैं, समय पर नहीं कराते हैं, तो जो हमारी समय सीमा तय है उसमें हमें नुकसान हो जाता है। अगर 2 साल में एक बार परीक्षा होती है तो हमारा 1 साल पूरा उससे बर्बाद हो जाता है। तो छात्रों की मांग यहाँ पर कहीं गलत नजर नहीं आ रही है, ये मांग बहुत जायज है, ये मांग बहुत सही है और सम्राट चौधरी सरकार को इस मांग पर विचार करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी मैदान में उतर चुके हैं और वहां पे उन्होंने एक बड़ा दांव खेल दिया है कि जो भी इस आंदोलन में शामिल होने आएगा वो आरजेडी के झंडे के साथ नहीं आएगा, वो राष्ट्रीय तिरंगा लेकर के आएगा। इस चीज के लिए तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ हो रही है। बस शर्त ये हो कि आंदोलन जो हो उग्र रूप ना ले, क्योंकि अगर आंदोलन उग्र रूप लेगा, क्योंकि उसमें आरजेडी के कार्यकर्ता शामिल हैं
और आरजेडी के कार्यकर्ताओं की अगर आप इतिहास उठाकर उनका देखें तो कई बार वो हिंसा करते हुए पाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से छात्र नेता दिलीप का बयान आया कि हमारा आंदोलन और उनका आंदोलन अलग है, हम अपनी मांग पर कायम हैं, हमें मतलब हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों से ना समर्थन मांग रहे हैं ना हम उनको समर्थन देंगे, हमारी अपनी मांगे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के समर्थन में कुछ छात्र हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो आरजेडी से जुड़े हुए हैं। तेजस्वी यादव ने सरकार से 15 सवाल भी पूछे पिछले दिनों। लालू यादव ने आरजेडी कार्यकर्ताओं से लेकर छात्रों से अपील की कि एकजुट हो जाएं जेपी गोलंबर पर। लेकिन इस बीच ये पूरा मामला राजनीतिक रंग लेता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार AK-47 के मामले में सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटे हुए हैं और मेन मुद्दा इस मार्च का यही है कि AK-47 की परमिशन किसने दी गोली चलाने की, और सीधा सीधा ये आरोप लगाया जा रहा है कि सिपाही को सिर्फ एक मोहरा बनाया गया है। तो क्या कुछ अब देखने को मिल सकता है आगे इसमें? देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है और ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि आप जो है सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए, सड़क पर उतरिए। और लोग यही देखना चाहते थे बहुत पहले, आप आज उतर रहे हैं, थोड़ा लेट जरूर हो गया, लेकिन अभी भी यदि विपक्ष अपनी बात को सही तरीके से रखता है, सत्ता पक्ष उस बात को सुनता है, तो ये तय मानकर चलिए कि लोकतंत्र के लिए इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। अगर प्रोटेस्ट आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो, जो जायज मांग है वो रखी जाए, तो सरकार मानती है। हमने देखा कि कल ही जब आंदोलन की शुरुआत हुई, भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता, तुरंत सरकार की तरफ से पहले ये बयान आया कि बहुत जल्द ये TRE-4 को लेकर जो है हम वैकेंसी निकालेंगे, और उसके कुछ ही घंटे बाद फौरन ये खबर आ गई कि 38,000 कुछ पदों पर जल्द ही परीक्षा ली जाएगी। तो आंदोलन का असर जो है वो बहुत पॉजिटिव नजर आया। लेकिन इस मामले में तेजस्वी यादव शक्ति प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि बिहार में विपक्ष जो है वो कमजोर नहीं है, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों बांकीपुर में आरजेडी की क्या स्थिति हुई, उनकी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई और बिहार के चुनाव में भी बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा था। तो ऐसे में प्रशांत किशोर का उभरना, और उस बीच में लगातार तेजस्वी यादव पर ये आरोप लगते रहे कि वो विदेश जाते हैं, वो सक्रिय नहीं रहते हैं। तो तेजस्वी यादव को लगा है कि ये एक बहुत बड़ा मौका है और इस मौके को अगर भुनाया जाए, इस मौके का अगर फायदा उठाया जाए, तो हो सकता है कि उनकी राजनीति आगे चलकर मजबूत हो, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हम सरकार के खिलाफ हैं। और देखिए, अब तमाम मुद्दों को वो उठा रहे हैं। AK-47 वाली बात की जाए सिवान में, तो वहां के जो SP हैं पूरन कुमार झा, उनको वहां से हटा दिया गया है, पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। तो कार्रवाई हुई और जिस जवान ने वहां पर गोलियां चलाई थी उससे कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा बन गया, देश की संसद तक ये मुद्दा पहुंचा। तो अब तेजस्वी इस मुद्दे के जरिए राजनीति कर रहे हैं। हालांकि उनका काम ही है राजनीति करना, वो कर सकते हैं, लेकिन आज आप देखिए कि पटना में सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम जो है वो बहुत पुख्ता किए जा रहे हैं। JDU की तरफ से बयान आ गया है, नीरज कुमार जो MLC हैं उन्होंने बयान दिया है कि अगर कानून व्यवस्था में कोई चूक हुई, अगर कहीं सड़क पर कोई उग्र प्रदर्शन हुआ, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की होगी। इसलिए तेजस्वी पहले से इस बात को भांप गए थे, तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि कोई आरजेडी का झंडा लेके, पार्टी का झंडा लेके नहीं आएगा। और सिर्फ तेजस्वी नहीं है, इसमें कांग्रेस के भी लोग हैं और भी जो महागठबंधन की तमाम पार्टियां हैं। भले ये लोग मिलकर साथ में चुनाव नहीं लड़े, लेकिन जब सरकार को घेरने की बारी आती है तो सब एक प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं। इसलिए पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। IG जितेंद्र राणा खुर मैदान में उतर गए हैं और भारी संख्या में, हजारों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई है। जेपी गोलंबर से लेकर लोक भवन तक और सम्राट चौधरी के आवास को घेराव करने की भी बात कही गई है। तो आंदोलन शांतिपूर्ण रहे, आंदोलन लंबा खींचे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आंदोलन में उग्रता नहीं आनी चाहिए। जैसे हमने झारखंड में देखा, वहां के छात्रों ने एक मिसाल पेश की। वहां के छात्रों ने बता दिया कि शांति से आंदोलन करके भी सरकार को झुकाया जा सकता है। लेकिन तेजस्वी पर इस बारे में ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप बिहार पे तो सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन झारखंड की क्या बात है? झारखंड पे लेकर आपने कुछ भी नहीं कहा, छात्रों के हितों के लिए आपने कुछ नहीं कहा। आपको झारखंड में आंदोलन करना चाहिए था। पिछले दिनों श्रवण कुमार का बयान सामने आया, अब संजय सरावगी का बयान सामने आया है कि ये कोई लोक भवन मार्च नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक बचाव मार्च कर रहे हैं। तो इस मामले ने पूरा राजनीतिक रंग भी ले लिया है। देखिए, ये बात भी सही है कि आपको बिहार में आंदोलन नजर आता है, आपको दिल्ली में आंदोलन नजर आता है, लेकिन जहां आपकी सरकार है वहां आप पीछे क्यों हट जाते हैं? हमने देखा झारखंड में राहुल गांधी भी नहीं गए, उसके अलावा पंजाब में भी पेपर लीक हुई, वहां पर भी विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से नदारद रही। इसके अलावा जहां भी विपक्ष की सरकार है, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, केरल हो, हर जगह अगर कहीं भी इस तरह की खबरें आती है तो वहां पर इन लोगों को भी जाना चाहिए, ताकि देश के लोगों का भरोसा आप पर कायम हो, एक उनके पास विकल्प रहे। वरना बीजेपी मजबूत होती जाएगी, फिर आप लोगों को नुकसान होगा। क्योंकि जहां पे आप देखिए, रांची में भी बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी वाले सड़क पर उतरे, जोरदार आंदोलन किया, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का वहां पर नहीं जाना, ये भी बहुत सारे सवाल उठा
आता है। आपको सिर्फ अपने वोटर को साथ लेके चलना है, या जो फ्लोटिंग वोटर हैं, जो कभी भी पाला बदल सकते हैं, जो मुद्दों को देखकर वोटिंग करते हैं, उसके लिए आपको एक बड़ी भूमिका तय करनी होगी। तब जाकर के आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। फिर लोग ये समझ पाएंगे कि आप जो है वो जेन्युइन मुद्दे उठाते हैं, सिर्फ राजनीति नहीं करते हैं। और इसलिए आज देखिए आप बिहार में जो ये आंदोलन हो रहा है, इसके लिए भी महागठबंधन की एकता नजर आ रही है। लेकिन झारखंड में ये लोग नहीं गए और अब झारखंड में एक नया बवाल ही हो चुका है। वहां पर हमने देखा कि 44 परीक्षाएं रद्द कर दी गई है और अब वहां पर छात्रों ने एक नया आंदोलन शुरू कर दिया है। जिन लोगों की नौकरी चली गई है उन लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। और ये बात जायज है, चाहे वो किसी भी राज्य की बात हो। अगर किसी की नौकरी लग गई है और वो 1 साल से काम कर रहा है, स्थिति ऐसी हो गई कि जो झारखंड के स्टूडेंट्स ने परीक्षा पास की थी और वो अधिकारी बने थे, उनकी सरकारी नौकरी हुई थी, कल तक वो ऑफिस में काम कर रहे थे, आज जैसे ही वो ऑफिस पहुंचे उनको वहां से भगा दिया गया। सोचिए ये कितनी बड़ी उनके लिए दर्दनाक पीड़ा हो सकती है कि जो व्यक्ति परीक्षाओं को पास करके नौकरी में गया है, ऐसा तो नहीं है कि हर किसी ने धांधली की होगी, ऐसा तो नहीं है हर किसी ने बेईमानी की होगी, ऐसा तो नहीं है कि हर किसी ने पैसे देकर नौकरी पाई होगी। तो ऐसे में जो 3000 के आसपास लोगों की नौकरी चली गई है, अब उनका क्या होगा? क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे और इसमें हेमंत सोरेन की सरकार को आगे चलकर झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि 3000 कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और अगर एक भी व्यक्ति की नौकरी जाती है, अगर आप परीक्षा रद्द कर रहे हैं, इन चीजों को आपने शुरू में ही ठीक कर लिया होता तो आज 3000 परिवारों की जिंदगी बर्बाद ना होती, आज वो सड़कों पर इस तरह से ना उतरते। आपकी व्यवस्था में कमियां हैं, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे झारखंड हो या फिर बिहार हो। झारखंड में अगर आपने सही तरीके से परीक्षाएं ली होती तो आज छात्र सड़क पर नहीं उतरते। आज अगर आपने बहाली में पारदर्शिता दिखाई होती तो आज ये भीड़ जो है सड़कों पर नजर नहीं आती। और आज जिन लोगों की नौकरी चली गई है उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा, उनके परिवार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राजनीति की भेंट ऐसे लोग नहीं चढ़ सकते जो अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, जिनके माता पिता जो इस तरह से सड़क पर उतरते हैं। और इससे पहले उन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत महंगी कोचिंग ली थी और बहुत तैयारियां की थी, घर से दूर रहे थे, और अचानक आप एक झटके में कह देते हैं कि आपकी नौकरी चली गई। ये आपकी विफलता है। अगर नौकरी जानी चाहिए तो मुख्यमंत्री की जानी चाहिए, विधायक सांसद मंत्री की जानी चाहिए। वही स्थिति बिहार में है। आप देखिए बिहार में आज भी बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसकी डिग्री 3 साल के बदले 5 साल में पूरी होती है। जो बात सही है उस पर चर्चा होनी ही चाहिए। यह सरकार की विफलता है कि आप 3 साल की डिग्रियों को 5 साल तक लटका देते हैं। आपकी सिस्टम में खामी है, आप चीजों को दुरुस्त नहीं कर पाते हैं। आप सिर्फ जंगल राज के नाम पर वोट लेकर हर बार चुनाव जीत जाएंगे तो और ये सोचेंगे कि लोग आपको आंख बंद करके वोट देते रहें, तो वो संभव बिल्कुल भी नहीं है। बिहार में भी स्थिति को सुधारना पड़ेगा। जो विश्वविद्यालय है वहां की चीजों को पटरी पर लाना पड़ेगा। पहले ही हमने देखा कि नियोजित शिक्षकों के मामले में कितनी ज्यादा पूरे बिहार में बवाल कितना ज्यादा हुआ। पहले कहा गया कि ये जितने लोग हैं इसमें सबकी धांधली हुई नौकरी में धांधली कैसे हो जाती है? यानी ये सरकार की चूक है। अगर नौकरी आप सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं तो ये आपकी विफलता है। और नौकरी जब हो जाती है उसके बाद आप कहते हैं कि आप नौकरी के लायक नहीं है। तो इन चीजों में सुधार लाने की बहुत जरूरत है। इसी सिस्टम को सुधारने के लिए छात्र मैदान पर उतरे हैं और छात्रों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज है। उनकी मांग पर सरकार को विचार करना चाहिए और अगर विचार नहीं करेंगे तो इसका लाभ पॉलिटिकल पार्टियां उठाएगी। फिर जंतर मंतर वाली स्थिति पूरे देश में देखने को मिलेगी। लेकिन बिहार सरकार ने पॉजिटिव अप्रोच दिखाया है सम्राट चौधरी की अगुवाई में, और आगे चलकर आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि सरकार उन तमाम मांगों को मान लेगी जो लगेगा कि ये मांग पूरी तरह से जायज है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश की है लोक भवन मार्च के जरिए, वहीं दूसरी तरफ छात्र आंदोलन के नाम पर वो चाल चलने की अपनी रणनीति और अपनी एक्टिवनेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजनीति में। लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये मार्च कामयाब हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में भी एक बार फिर छात्र आंदोलन पर उतर आए हैं, जिसके कारण हेमंत सोरेन सरकार घिरने पर लगी हुई है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।